जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थर थाक को। आज हम बात करेंगे मिरपुर खास से उमरकोट और उमरकोट से खोखरापार तक तामीर होने वाले सड़क के मामले पर जो मुतनाज़ा इशू बन चुका है और उस पर एक सियासी भौचाल आ गया है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हम आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप लोगों ने अगर हमारे YouTube चैनल थर थाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे उस सड़क की तामीरात के हवाले से जिस पर पीपल्स पार्टी के MNA नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर और PTI के MNA लालचंद माली आपस में उलझ पड़े हैं। यह स्कीम कब मंजूर हुई और इस पर कितनी लागत आएगी, इसका इफ्तिताह लालचंद माली ने किया, जिस पर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, जियालों और MNA नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर को भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं। आइए इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। ये स्कीम जो मिरपुर खास से खोखरापार तक मुकम्मल होनी है, मिरपुर खास टू उमरकोट और उमरकोट टू खोखरापार तक तामीर होने वाली इस स्कीम पर PTI के MNA लालचंद माली के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 अरब रुपए का ये मंसूबा अप्रूव कर दिया है, मंजूर कर दिया है। जबकि इस स्कीम के हवाले से नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये स्कीम मैंने मंजूर करवाई और इस स्कीम की इफ्तिताही तख्ती जो है वो PTI के MNA लालचंद माली ने लगवा ली है। ये इशू गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल बना हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और PTI के टाइगर्स आपस में सोशल मीडिया पर उलझ पड़े हैं। वो अपनी पोस्ट्स में और शेयरिंग में एक दूसरे पर सियासी ज़बान में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। PTI के वर्कर्स कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की स्कीम है और पीपल्स पार्टी वाले ख्वामखा इस स्कीम के मालिक बनने की एक नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन वो मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नाकाम बना दिया और उनके हुक्म पर MNA लालचंद माली ने इस स्कीम की तामीरात का इफ्तिताह कर दिया है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA लालचंद माली के इस इफ्तिताही रस्म पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस हवाले से उन्होंने एक अपने वीडियो बयान में तफसीली गुफ्तगू भी की है। पहले आते हैं इस स्कीम की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ बचाबंद के करीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें NHA के अहम और ज़िम्मेदार अफसरान और PTI के वर्कर्स, लीडरान, मकामी लोगों ने उस पर शिरकत की। एक इफ्तिताही तकरीब के दौरान अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई रोड की तामीरात के लिए, उसमें MNA PTI लालचंद माली के समेत दीगर अमायदीन ने भी शिरकत की। जबकि वहाँ पर प्लांटेशन की भी इफ्तिताह हुई। एक पौधा जो MNA लालचंद माली ने वहाँ पर लगाया, उसके बाद उसने तकरीब से खिताब भी किया और तफसीली गुफ्तगू में बताया कि यह स्कीम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की कोशिशों से मंजूर हुई है। MNA लालचंद माली का कहना है कि इस स्कीम पर कोई 2 अरब के करीब लागत आएगी और ये मंसूबा 2 साल में, आने वाले 2 सालों में कंप्लीट होगा। बचाबंद के करीब इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी पर शदीद लफाजी हमले किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 12 सालों में सिंध को तबाह व बर्बाद कर दिया है। उमरकोट ज़िले में एक एक रोड को तामीर करने के बहाने
तीन बार बजट निकलवाई गई और हड़प कर दी गई, फंड्स में गबन कर दिए गए, मगर कोई सड़क तामीर नहीं हुई। उन्होंने कुनरी, समारो, पिथौरो, ढोरनारो और दीगर मुख्तलिफ सूबाई रोड्स का हवाला भी दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी के अरकान और नुमाइंदों से अपना तो काम होता नहीं और वो वफाकी हुकूमत की स्कीम्स में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। दूसरी जानिब इस स्कीम के इफ्तिताही तकरीब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर का एक वीडियो बयान जारी हुआ है। उस वीडियो बयान में नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर ने ये वाज़ह तौर पर कहा है कि ये स्कीम 2017-18 में उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मंजूर करवाई। उसका काम मिरपुखास से बचाबंद के करीब तक शुरू हुआ और कंप्लीट भी हुआ, शादीपली मोड़ क्रॉस किया। ये कहना है नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर का। साथ साथ में उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि ये स्कीम तो पीपल्स पार्टी के एमएनए ने मंजूर कराई, लेकिन तअज्जुब की बात है कि जब उन्होंने देखा कि उसके इफ्तिताह की तख्ती कोई और लगा रहे हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया है अपने वीडियो बयान में कि मैं बता देना चाहता हूँ उन्हें कि कोई और रास्ता पकड़ें। हाँ, अगर आप लोगों को उमरकोट की आवाम के लिए स्कीम्स मंजूर करवानी है तो बिल्कुल लाएं, मैं भी आप लोगों को सलाम करूँगा, मगर दूसरे और पीपल्स पार्टी के एमएनए की मंजूर शुदा स्कीम को आप लोग इफ्तिताही तकरीब की तख्ती लगा देते हैं। ये एक अजीब किस्म का मजाक है। जबकि लालचंद माली और उनके हिमायती वर्कर्स और साथियों ने इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है और अपने मुख्तलिफ बयानात, सोशल वाल्स पर जो जारी किए गए पोस्ट्स में ये वाज़ह तौर पर लिखना शुरू कर दिया है कि ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर इस सड़क के मालिक बनना चाह रहे हैं। ये स्कीम NHA की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ताल्लुक़ वफाकी सरकार से है और वफाकी हुकूमत PTI की है। वफाकी हुकूमत जब PTI की है तो नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर इस स्कीम के मालिक बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया है कि ये एक अजीब किस्म का मजाक है कि पीपल्स पार्टी अपने सिंध के अवाम को और तो कोई सुख दे न सकी है और सिंध के अंदर अगर पीपल्स पार्टी के सिवा PTI के MNAs या उनके नुमाइंदे अगर कोई स्कीम लाते हैं तो उसके भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे और मेंबर्स मालिक बन जाते हैं। उन्होंने इस किस्म के रवैये की मजम्मत की है। बहरहाल सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी और PTI के वर्कर्स का एक ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। एक दूसरे को वो शिकवा शिकायत के अंदाज में, मुख्तलिफ पैरोडीज़ के अंदाज में, मिज़ाह के अंदाज में और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के अंदाज में सियासी तनकीद के नतीजे में निशाना बना रहे हैं। शायद सिंध में ये पहली बार हुआ हो कि एक स्कीम के 2 MNAs मालिक बन गए हैं। हक़ाइक़ क्या हैं? सूरत हाल क्या है? रिकॉर्ड क्या बताता है? ये तो जब तमाम सूरत हाल दोनों तरफ से सामने आएगी रिकॉर्ड की सूरत में तभी पता चलेगा। फ़िलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर ने ये स्कीम मंजूर करवाई थी तो फिर NHA वाले इफ्तिताही तकरीब में क्यों शरीक हुए, वो उसके मेज़बान क्यों बने, और जब वो मेज़बान बने हैं तो उन्होंने मेहमान के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को बतौर मेहमान क्यों बुलाया। यकीनी तौर पर यह एक ऑफिशियल काम होगा, ऑफिशियल तरीका होगा कि वफाकी सरकार ने, वफाकी हुकूमत ने
NHA के जो वफाकी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने यकीनी तौर पर ये हिदायत जारी की होंगी कि ये स्कीम वफाकी गवर्नमेंट की है और वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की खुसूसी हिदायत हैं कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले MNA को बुलाया जाए और इस स्कीम की तमाम तफसीलात ब्रीफिंग की सूरत में उन्हें दी जाएं और ये तफसीली ब्रीफिंग देने के साथ साथ इस रोड का इफ्तिताह भी कर दिया जाए। जो हुआ, जहाँ पर ये तकरीब मुनक्कद हुई है वहाँ NHA के अमायदीन ने ऑफिशियली ऑन स्क्रीन PTI के MNA लालचंद माली को तफसीली ब्रीफिंग दी है, जिसमें इस रोड पर लागत आने वाली तमाम बजट और उसके मराइल पर तफसीली गुफ्तगू शामिल है। सवाल ये पैदा होता है कि मीरपुर ख़ास से उमरकोट और उमरकोट से खोखरापार तक ये डबल ट्रैक रोड जब मंजूर हुआ है और नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर की ज़बानी कि ये 2017-18 की स्कीम है, तो आज 2021 चल रहा है। ये गुज़िश्ता 3-4 सालों में क्यों मुकम्मल नहीं हो पाई स्कीम? इसके क्या असबाब हैं? कौन सी रुकावटें थी कि जिसके बिना पर यह स्कीम नॉन कंप्लीट पड़ी रही, जिसका काम अब शुरू हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अजीब किस्म की प्रैक्टिस है कि एक सियासतदान दूसरे सियासतदान पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि जिस स्कीम का आप इफ्तिताह कर रहे हो ये स्कीम आपकी नहीं मेरी है, मैंने मंजूर करवाई है। आखिरकार गवर्नमेंट, इदारे और ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है, निज़ाम है, इसमें इन चीज़ों को वाज़ह क्यों नहीं कर दिया जाता कि स्कीम अवाम की होती है, मंजूरी कोई भी करवाए, काम होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, लोगों को, अवाम को, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। हम समझते हैं कि दोनों पार्टियों के MNAs के बीच एक स्कीम पर, एक प्रोजेक्ट पर इस किस्म का तनाज़ा खड़ा हो जाना सेहतमंद पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कही जाएगी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि एक बेहतर और हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्रिएट करने के लिए, उसको फैलाने के लिए एक दूसरे के लिए नरम गोशे इख्तियार किए जाएं, एक दूसरे के करीब होना चाहिए, एक दूसरे से मिल बैठ के उमरकोट डिस्ट्रिक्ट की तरक्की व खुशहाली के लिए काम करने के हवाले से आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस किस्म की रवश को हथी दी जाएगी, आगे बढ़ाया जाएगा, उसको परवान चढ़वाया जाएगा और उसको सपोर्ट किया जाएगा, तो यकीनी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आने वाले फ्यूचर में, मुस्तकबिल में और बेहतर स्कीम्स के मिलने और आने के इम्कानात और मौक़े मुयस्सर हो सकते हैं। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स को भी अपने जो लीडरान हैं, जो अपने MNAs हैं, उनका यकीनी तौर पर दिफा करना चाहिए। उनकी सपोर्ट में सोशल एक्टिविटी, सोशल मूवमेंट चलनी चाहिए। हम किसी को भी इस मामले में कोई ज़िम्मेदार करार नहीं देते, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सिंध का आवाम, उमरकोट ज़िले का आवाम, उनका इन चीज़ों से कोई दोष नहीं है। वो ये चाहते हैं कि उन्हें सड़क मिले, उन्हें बेहतर सफरी सहूलत मिले, एक खूबसूरत रोड बन जाए, लोगों का टाइम बचे, वो इजी फील तरीके से अपनी ज़िंदगी सफ़र कर सकें और लोग उससे बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से फैसिलेट हो सकें। यही कामयाबी होगी PTI की, यही कामयाबी होगी पीपल्स पार्टी के MNAs की और PTI के MNAs की। लिहाजा आपस में जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगी, एक दूसरे से तावन और सहकार नहीं होगा, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं होगा, टकराव होगा, एक तनाज़ा होगा,
شدید اختلافات ہوں گے تو عوام متاثر ہوگا، لوگ متاثر ہوں گے، غریب عوام اس میں یقینی طور پر سفر کرے گی اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ایک پورا ڈسٹرکٹ، ایک پورا حلقہ شدید انداز سے متاثر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔